इंदौर में कोरोना का सबसे संक्रमित दौर चल रहा है। इंदौर में सभी बाजार, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल खोल दिए गए हैं। लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है। संक्रमण के दौर में महामारी का खतरा कम्युनिटी स्प्रेड की ओर जा रहा है। अभी के हालात ये हैं कि इंदौर में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। जी हाँ, ये आपके लिए चेतावनी है। आपको लाखों रुपए देकर भी आईसीयू बेड पाना मुश्किल होगा और ये एक कड़वा सच भी है कि आप सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। कुल मिलाकर संक्रमण से बचना है तो अनावश्यक बाजारों में जाना बंद करना होगा। जो भी बाहर निकले वो बिना मास्क के नहीं निकले और अगर बाहर जाना जरूरी है तो मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। किंतु एक बात मैं बताना चाहूँगा इंदौर की जनता को, अभी संक्रमण की पॉजिटिविटी शहर में बहुत हाई है। अगर आप ये माने, इतना नहीं बोल सकते हैं इतनी हाई अप्रैल में थी, पर हाँ काफ़ी हाई है इस समय। और वायलेशन जनता, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, खाने पीने की दुकानों में क्या सतर्कता रखनी है मास्क पहन के, इसमें कहीं ना कहीं वायलेशन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से पेशेंट्स भी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। कई मिठाई की दुकानों या अन्य दुकानों के बाहर जिस तरह से लोग आते हैं, दुकानदार या दुकान संचालक भी इसमें लापरवाह हैं कि उनके यहाँ पर जो भी ग्राहक आ रहा है वो मास्क लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। स्थिति अभी ठीक नहीं है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। कोरोना अभी हाइक पर है। लगभग 350 के एवरेज मरीज संक्रमित सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी भारी संख्या में मरीज आने के बावजूद इंदौर का जेल रोड, आप ये देखेंगे जो आप कैमरे में देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जेल रोड पर आप किस कदर की भीड़ देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद बहुत दूर की बात है। यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे से बगैर टकराए निकल नहीं सकते। ये इंदौर का जेल रोड है और ये दिक्कत सिर्फ इंदौर के जेल रोड की नहीं, छप्पन दुकान ले लो, राजवाड़ा से सटे बाजार ले लो या मध्य क्षेत्र के जितने भी प्रमुख बाजार हैं, उन सब में कहीं ना कहीं व्यक्ति और इंदौर वासियों की भीड़ इस कदर ज़्यादा है, संक्रमण फैलने का खतरा कहीं गुना और बढ़ जाता है। हम आपको शहर के और बाजार दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़ इंदौर। इंदौर में 5.5 महीनों के दौरान अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 के भी पार पहुंच चुकी है। 15 अगस्त के बाद लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सितंबर में तो आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। रोजाना 350 के करीब संक्रमित सिर्फ इंदौर में है। अब तो अस्पतालों में भी आईसीयू बेड की मारामारी चल रही है। जेल रोड के नावल्टी मार्केट, वाड़ा, इमामबाड़ा, गोपाल मंदिर, छप्पन दुकान, सिंधी कॉलोनी, भंवरकुआ, मालवा मिल आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां से गुजरना है तो एक दूसरे से टकराना जरूर पड़ेगा। यानी भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। ऐसा नजारा दिन में कई बार देखने को मिलता है। अब ऐसे में कोरोना के बढ़ते आंकड़े यहाँ की स्थिति को और भी ज्यादा भयावह बना रहे हैं। ये जेल रोड की छोटी छोटी दुकानें जो बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन टूट रहा है और ये आज से नहीं, पिछले करीब 1 महीने से चल रहा है। ये इंदौर शहर का मध्य क्षेत्र है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राजवाड़ा है और राजवाड़ा से लगी ये गोपाल मंदिर की गली है। वाहन ही यहाँ से गुजर सकते हैं, वरना लोगों के बीच में और दुकानों की जो दिशा है वो बड़ी कोरोना को लेकर घातक है। आप पीछे इमामबाड़े के पास कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। लोग कोरोना का खौफ कमी है। कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ बिना मास्क के भी यहाँ पर लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप इस तरफ मेरी बाईं ओर देख सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इमामबाड़े से लगी हुई गलियाँ जो हैं वो भीड़ और फुटकर दुकानों से लेस हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमण जो इंदौर शहर में अभी पिक पर चल रहा है उसका कहीं भी असर नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की तरफ अगर बड़ा सराफा की बात कर लें, छोटा सराफा की बात कर लें, लोग वहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और ये कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ा घातक है। अभी संक्रमण का दौर मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों, ऑफिस, संस्थानों में है और उन नई जगहों में है जहां कभी कोई हिस्ट्री नहीं रही। ऐसे परिवार और जगहों से केस आ रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
नेता, अधिकारी और व्यापारी भी इनकी गिरफ्त में हैं, जिनकी जांच हो रही है और वो पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। यदि ये बढ़ता रहा और आपको स्वास्थ्य सुविधाएं न मिली तो सोचिए क्या होगा। मौजूद है इंदौर शहर के सबसे सुंदर नज़ारे, जिसको 56 दुकान कहते हैं। यहाँ पर खाने पीने के शौकीनों की भीड़ जो है वो लंबे अरसे बाद शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कैमरे में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आपस में खाने का जो जायका है उसे मिलजुल कर ले रहे हैं, और यहाँ पर भीड़ भी गाहे बगाहे बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाती है। आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ भी दिखेंगे या इस तरफ कहीं भी, ये जितनी भी जगह आप देखने में आ रही है, ये सब जगह जो है ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के काल में लंबे समय बाद 56 दुकान के लिए एक बार फिर से सचेत रहने का संकेत है। और लोगों को ये चाहिए कि वह कम से कम जो खाना है उसको या तो घर ले जाके खाएं, या फिर इस तरीके से कि संक्रमण ना फैले लोगों के बीच में। यदि आप बीमार हुए तो ध्यान रखिए, होम आइसोलेशन के अलावा कोई चारा नहीं। वैक्सीन तो अगले साल के पहले नहीं आ रही। सिर्फ 2 इंजेक्शन हैं, जिनकी भी बेहद शॉर्टेज है। मारामारी इतनी है कि ब्लैक में सब चल रहा है। कुछ भी करने पर अस्पताल में पलंग नहीं अरेंज हो पाएंगे। आज डॉक्टर से चर्चा के दौरान भी यही बात सामने आई कि अगले 15 दिन बेहद चुनौतियों से भरे हैं। रोजाना 250 से 300 तक केसेस आ रहे हैं। देश भर में संक्रमण का दौर चल रहा है। आपकी जरा सी भूल और असावधानी न सिर्फ आपको बल्कि घर के सभी सदस्यों पर भारी पड़ सकती है। बाहरी खाना, प्रदूषित हवा, पानी, धूप न मिलना, एसी की हवा ने आपकी इम्यूनिटी तो पहले से ही निचले स्तर पर लाकर रखती है। देश नहीं, दुनिया में अब कहीं ना कहीं नंबर 1 की स्थिति में जा रहे हैं। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा संक्रमित देश है, और ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर की बात करें, और एक बात महत्वपूर्ण यह है कि इंदौर शहर जहां पर हम मौजूद हैं, इंदौर शहर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमित शहरों में से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद पंडित। कोरोना का संक्रमण कैसे चल रहा है, वर्तमान क्या स्थिति है, इसका संक्रमण अगर फैलता है तो इसमें बचाव कैसे किया जाए, और कहाँ हमसे चूक हुई है कि हम जो है प्रतिदिन 300 के आंकड़े के पास पहुँच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वास्थ्य जो है वो भयावह बन रही है। लोगों के बीच में जो विचार है, कहाँ पर चूक हुई है? सबसे पहले तो जो इसमें एक आपका प्रश्न उद्भूत हुआ है कि कहाँ हमसे चूक हुई, मैं समझता हूँ कि जब हमको सावधानी प्रारंभिक तौर पे ही कर देना थी, उसमें कहीं ना कहीं हमारा विलम्ब तो हुआ है। ये देखिए क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाली बात है। समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। हम सोचे कि शासन है या प्रशासन है वो अपने जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो सख्ती के साथ उसको लागू करवाए, वो ठीक है, वो उनकी एक जो है वो कार्यशैली है और उनका एक कार्य करने का तरीका है, परंतु समाज को आगे आना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, रोज़ समाचार पत्रों में, अन्य माध्यमों से हम लोग देखते हैं कि कई राजनीतिक रैलियों में समझदार लोगों के बीच में जो है सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी जा रही है। हम लोग जो है देख रहे हैं कि जो है हमारे जो मार्केटिंग के जो स्पॉट्स हैं वहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं। अभी ये देखिए ना कि कहीं का मैंने देखा कि जैसे ही ये कुछ दुकानें और ये जो मॉल्स और ये चालू किए, तो वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जो है बिना किसी जो है वो मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए वहाँ खाद्य दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर जो खड़े होके खा रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और ये जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, इसमें तो मृत्यु दर हार्डली 2 से 3% है। तो हम लोगों को पर्याप्त व्यवस्थाओं का आकलन करना था और आकलन करके जो है उसके लिए व्यवस्थाएं करना। खैर, अब जो देर हुई है उसके लिए अब हमको अल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बिस्तरों की व्यवस्था करना पड़ेगी और संसाधनों को जुटाना पड़ेगा। हमारे को नर्सिंग होम एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या जो अन्य जो हमारे शहर के हॉस्पिटल्स हैं उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। उनको जोड़ने के साथ ही मतलब जो है वहाँ पर्याप्त सुविधाएं लोगों को देना पड़ेगी। उन अस्पतालों को साथ अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। यदि इतने अस्पताल हमारे साथ जुड़ते हैं, यदि आज 200-250 अस्पताल में कहता हूँ, यदि इनको भी जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग एक
आरामदेह वाली स्थिति में आ जाएंगे, कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। तो ये चीज़ की जाना चाहिए। जो कम्युनिटी से जो हमको सहयोग चाहिए उस चीज़ को भी विग्रसली हमको कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और लोगों का भी ये दायित्व है कि उसका पालन करें। थे डॉक्टर शरद पंडित, जिन्होंने करीब 4 दशक जो हैं डॉक्टरी चिकित्सा सेवा में गुजारे हैं, और उनका कहना है कि निजी अस्पतालों के साथ सरकारी तंत्र का जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके साथ प्रशासन भी अगर सहयोग करे तो निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। और इंदौर में जो बढ़ता कोरोना का आंकड़ा है इसको नियंत्रण करने में और लोगों को खास तौर पर जागरूक रहना होगा, सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग बराबर करना होगा। हमारे साथ डॉक्टर अमित मालाकार मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों को सतर्कता रखनी चाहिए, मार्केट में किस प्रकार जाना चाहिए, और इस जो अभी पिक सीजन कोरोना का चल रहा है इसको किस प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों के साथ हैंडल करेंगे। आने वाले समय में अस्पतालों की स्थिति क्या होगी, ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका जवाब डॉक्टर अमित मालाकार हमारे साथ देंगे, और लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि वो इस समय क्या करें यह भी डॉक्टर साहब हमको बताएंगे। अमित जी बताइए। देखिए, बेसिकली बेड कम होने की जो समस्या आ रही है वो हमको गंभीर मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आईसीयू के नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं बिल्कुल लिमिटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होते हैं कि वो जिस बंदे को आईसीयू बेड की ज़रूरत है उसको आईसीयू बेड के अलावा दूसरे किसी बेड में आप रख नहीं सकते हैं। तो नॉर्मल जो बेड्स हैं उसमें हमारे पास पेशेंट्स को एकोमोडेट करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। रोज़ हमारे पास लगभग 700 से 800 बेड आज भी हमारे पास नॉर्मल बेड्स के खाली हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आईसीयू के बेड्स की, तो आईसीयू बेड्स में थोड़ा सा हम बहुत टाइट पोजीशन में हैं। उसका मुख्य कारण मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बाहर के ज़िलों से, जो प्रदेश के अन्य ज़िलों से इंदौर में इलाज करने की चाहत रखने वाले लोगों का अनावश्यक जो कई मरीज ऐसे भी आकर के भर्ती हो जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें उनके ज़िले में ही पूरी हो सकती हैं। माननीय सीएम साहब ने भी आज भोपाल और उसमें निर्देशित किया है कि जो अन्य ज़िले के जो मरीज़ हैं वो बिना बहुत ज़्यादा गंभीर हुए वहाँ तक ना आए, भोपाल में ना पहुँचे। तो मैं ये अपेक्षा मैं भी करता हूँ कि हमारे यहाँ जो ज़िले में दूसरे ज़िले से जो आम जनता जो इलाज के लिए आ रही है वो थोड़ा सा इस चीज़ में रोक लगना चाहिए। करीब 10,000 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं, और ये भी निश्चित है कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे, लेकिन हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बेहद चौंकाने वाले आंकड़े भारत से मिल रहे हैं। अब रोज 90,000 का आंकड़ा छू लिया है हमने। भारत कोरोना में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अभी ज्यादा देर नहीं है कब भारत नंबर 1 पर हो जाए। आर्थिक कारणों से आपका बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक हो सकता है, पर लापरवाही आपके आर्थिक, सामाजिक दोनों जीवनों को हिलाकर रख देगी। इसलिए ऐसे जिए जैसे रस्सी पर नट चलता है। जागिए, इसके पहले कि देर हो जाए। नेताओं के चक्कर में भीड़ का हिस्सा ना बने। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क को जिंदगी की प्रायोरिटी में रखें। प्लीज सावधान रहिए, ये महामारी जानलेवा है।